हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज वाई वीआरपी। एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए ईवीएस का सेक्शन पार्ट 3 के रूप में, जो कि 6 थीम पढ़ना ईवीएस में, उसमें मैं लेकर आया हूं पार्ट 3 शेल्टर आवास, तीसरा चैप्टर। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोगों को जिस तरीके से परिवार भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से आवास का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग आवास को अपना बनाते हैं अपने वातावरण के अनुसार। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करें। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं कि आपको जैसा पता है कि भारत के जो राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबों में भिन्न भिन्न घर में रहने के लिए शरण देते हैं। घर हमें सर्दी, गर्मी, तूफान और अन्य दुविधाओं से बचाता है। और हमारे देश में हर जगह अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जलवायु के अनुसार हर जगह अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। और इस अध्याय में हम विभिन्न जगहों पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीधे लिए चलता हूं एक ऐसा क्षेत्र जहां पे काफी वर्षा होती है, और वह क्षेत्र आपको पता भी होगा, और वह क्षेत्र है आपका असम। तो आइए हम लोग बात करते हैं असम के बारे में। तो असम, जानते हैं कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं असम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। असम, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो घर होते बने हुए वह जमीन से, याद रखिएगा, घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। उसके बाद ये जो घर बनाए जाते हैं यह बांस एवं, यानी कह सकते हैं कि बांस के खंभों से बनाए जाते हैं। बांस के खंभों से इसके घर का निर्माण किया जाता है। और घर अंदर से भी क्या होते हैं, तो घर अंदर से भी, यही याद रखिएगा, जो घर होते हैं वह अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, लकड़ी के बनाए जाते हैं। उसके बाद असम के बाद आपको सीधे लिए चलता हूं मनाली। मनाली में घर के बारे में जानिएगा। कहता कि मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिरती है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, यहाँ पर मकान जो होते हैं वह पत्थर एवं लकड़ी से बनाए जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन डालता भी है इसका, पत्थर एवं लकड़ी के बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब सीधे चलते हैं हम लोग राजस्थान। अभी तक बारिश था, अब सुखाड़ इलाका में आ गए हैं, जहाँ पे बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है। और इसीलिए यहाँ घर जो बने होते हैं वह किसका बने होते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं। और यहाँ के घर की जो दीवारें होती है वह काफ़ी मोटी होती है। दीवारें बहुत मोटी होती है ताकि थोड़ा सा राहत मिल सके गर्मी से। और दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। दीवारों को यहाँ पे मिट्टी से लिपा पोता जाता है, मिट्टी से लिपा पोता जाता है। ठीक है, ताकि नमी को ये ठंडक दे लोगों को। घर की जो छतें होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। घर की छतें जो होती है वह कटीली झाड़ियों से बनी होती है। कटीली झाड़ियों से बनी होती है यहाँ के घर। उसके बाद श्रीनगर चलिए, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में आपको पता होगा कि डल झील, हाउस बोट और शिकारे देखने को मिलते हैं। इनके चारों तरफ नीले नीले पहाड़ होते हैं और बीच में 4 चिनारी पाई जाती है। तो सिंपल है, श्रीनगर में क्या होते हैं, डल झील होते हैं। और यहाँ पे हाउस बोट माने नाव पर ही लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। और शिकारे देखने को मिलती है। लोग पशु पक्षियों का बहुत ज़्यादा शिकार भी ये लोग करते हैं, शिकारे भी देखने को मिलती है। तो यह है श्रीनगर का नज़ारा। उसके बाद सीधा चलते हैं लद्दाख।
ठीक है। लद्दाख में घर 2 मंजिले के बने होते हैं। लद्दाख के घर जो होते हैं 2 मंजिलों के बने होते हैं और इन घरों को पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। इन घरों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अंदर से देखने पर घर ऐसा लगता है मानो छप्पर हो और घर के अंदर हर तरफ घास फूस बिखरी होती है। इन घरों की सीढ़ियां लकड़ी की बनी होती है और ऊपर की मंजिल पर घर के सदस्य रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन सर्दियों में घर के सदस्य भी नीचे की मंजिल पर और जानवरों के पास ही रहते हैं। इन घरों के नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। इन घरों को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है और इन घरों को छतें समतल होती है। याद रखिएगा, लद्दाख में घर कैसे होंगे? समतल होती है और छत इन घरों का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है क्योंकि घर का इस्तेमाल बहुत सारी चीजें सुखाने के लिए किया जाता है, जैसे सीताफल, मक्का, लाल मिर्च, फल, सब्जी आदि। लद्दाख में बहुत अधिक ठंड होती है, इसीलिए घर की दीवारें मोटी मोटी तथा फर्श व छत लकड़ी की बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आइए हम लोग लद्दाख के बारे में और जानकारी को सहेजते हैं लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, तो आइए लद्दाख के बारे में जानें। लद्दाख, पहली तो बात ये हो गई कि घर जो बने होंगे कितने मंजिल का होगा? 2 मंजिले घर होंगे। ठीक है, दूसरी बात, इन घरों को बनाया जाएगा कैसे? पत्थर को काट कर एक पत्थर के बाद दूसरा पत्थर रख कर, एक के ऊपर एक रखकर इन घरों पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। घरों के जो पुताई की जाती है मिट्टी एवं चूने से पुताई होती है। ठीक है, चूने से पुताई की जाती है और घर के अंदर की तरफ घास फूस बिखरी होती है। घरों की जो सीढ़ियां होती है, घरों की जो सीढ़ियां होती है वह किस चीज की बनी होती है? तो यह बनी होती है लकड़ी की बनी होती है। करेक्ट, लकड़ी की बनी होती है। और ऊपर की मंजिल पर घर के सदस्य, ऊपर की मंजिल पर कौन रहते हैं बाबू? तो ऊपर के मंजिल पर कौन रहेंगे? घर के सदस्य रहते हैं। और नीचे पर कौन रहेंगे? नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं। मंजिल पर जानवर रहते हैं। लेकिन जब ज्यादा क्या होने लगती है? सर्दी पड़ने लगती है, ठंड पड़ने लगती है, तो लोग भी उसी जानवरों के पास रहते ताकि उनको गर्मी का एहसास हो। और नीचे के मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। जो नीचे की मंजिल होती है उस पर नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बिल्कुल खिड़की रहित होती है। तो ये खिड़की नहीं होती है। और इन घरों को मजबूत बनाने के पेड़ों के मोटे तने का, घरों को मजबूत बनाने के लिए मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और घरों की छतें जो होती है कैसे होती है? समतल होती है। और याद रखिएगा ताकि बहुत सारी चीजों को सुखाया जा सके। तो ये था लद्दाख का नजारा। फिर से देख लीजिए, घर 2 मंजिले होंगे, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाई जाती है, मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। घरों की सीढ़ियां लकड़ी की बनी होती है। ऊपर की मंजिल पर घर के सदस्य, नीचे की मंजिल पर जानवर आते हैं। लेकिन जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो नीचे वाली मंजिल पर ही जानवर के साथ व्यक्ति भी रहते हैं। और नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है क्योंकि सर्दी के लिए बचाव के लिए और मोटे तनों का प्रयोग। और घरों की छतें समतल हुआ करती है। असम के बारे में आपने पढ़ा कि घर जमीन से 10 से 12 फुट पर होती है। घर अंदर से भी लकड़ी की बनी होती है। मनाली में देखा कि पत्थर एवं लकड़ी का घर। और राजस्थान में घर मिट्टी का। घर की दीवारें में बहुत मोटी, दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। लेकिन श्रीनगर में डल झील, हाउस बोट और शिकारें देखने को मिलती हैं। तो अब कहाँ चलने का मन है? चलिए कुछ और अजूबा जगह जिसका नाम है चांगथांग। बेहतरीन जगह चांगथांग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ पथरीला तथा सुनसान मैदानी इलाका। यहाँ के लोग टेंट में रहते हैं जिसे रेबो कहते हैं। टेंट बनाने के लिए पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पट्टियां याक के बालों से बुनकर बनाई जाती हैं। इन्हें सील कर जोड़ लिया जाता है तथा यह पट्टियां बहुत ही गर्म और मजबूत होती हैं। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांध दिया जाता है और टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है।
इसके बाद गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाया जाता है। टेंट अंदर से इतना ऊंचा है कि इंसान आराम से सीधा खड़ा हो सकता है। अरे वो एक कमरे जितना बड़ा होता है, इसे 2 लकड़ियों के डंडे के सहारे खड़ा किया जाता है। रेबों के बीच में चूल्हे का धुआं बाहर निकालने के लिए खुला छेद बनाया जाता है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा तथा तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे चला जाता है, इसलिए ये लोग इस गर्म टेंट को बनाते हैं। यहाँ के लोग अपने जानवरों के रहने के लिए भी रेबों के पास ही बनाते हैं। जानवरों के इस घर को लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों तथा चट्टानों का बना होता है। तो आइए इसके बारे में मैं कुछ जानकारी नोट करा दूं। चांगथांग। चांगथांग एक ऐसा इलाका जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ, 5000 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ, याद रखिएगा, 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ पथरीला तथा सुनसान मैदानी इलाका है। पथरीला एवं सुनसान इलाका है। और यहाँ के लोग किस में रहते हैं? तो यहाँ के लोग जो है वह टेंट में रहते हैं, जिसे टेंट को क्या कहा जाता है? रेबो कहा जाता है। और टेंट बनाने के लिए पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पट्टियाँ याक के बालों से बुनकर बनाई जाती है और इन्हें सील कर जोड़ लिया जाता है। और पट्टियाँ बहुत ही गर्म मजबूत होती है। पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांधा जाता है और टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। इसके बाद गड्ढे के आसपास की ऊंची जमीन पर टेंट लगाया जाता है। टेंट अंदर से इतना ऊंचा है कि इंसान आराम से सीधा खड़ा होकर चल सकता है। तो यह था आपका चांगथांग। अब चलिए श्रीनगर में रहने के लिए हाउस बोट, नहीं यानी जो नाव होती है उसी पर लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं। और हाउस बोट की लंबाई लगभग 80 फुट तक होती है और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक पाई जाती है। हाउस बोट और अन्य कई बड़े घरों के अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनाई जाती है। इन नक्काशी में सबसे खास तथा सुंदर डिजाइन खत्म बंद है। यह डिजाइन जिग्सा पजल जैसा दिखाई देता है। यहाँ के पुराने घरों की एक खास बात है कि इसमें जालीदार खिड़कियां पाई जाती हैं और ये खिड़कियां बाहर की तरह उभरी हुई पाई जाती है। इन खिड़कियों को डब कहा जाता है। जो खिड़कियां होती है उसको डब कहा जाता है। इनमें बैठकर बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद श्रीनगर में लकड़ी के डोंगे भी होते हैं। ये बोट की तरह के होते हैं तथा पानी पर तैरते रहते हैं। इन डोंगों का इस्तेमाल भी घर की तरह रहने के लिए किया जाता है। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में बहुत सारे परिवार इन डोंगों में रहते हैं। जैसे मकान में अलग अलग कमरे होते हैं, ऐसे ही इन डोंगों में अलग अलग कमरे पाए जाते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी से पुताई करते हैं और इन घरों को बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से सुना जाए, कश्मीर के गांवों में घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं और पत्थर के ऊपर मिट्टी से पुताई करते हैं और इन घरों को बनाने के लिए लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। इन घरों की छत ढालू बनाई जाती है और यहाँ के पुराने घरों की खास बात है कि इन घरों को पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ के घरों में बने दरवाजे और खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बनाए जाते हैं। और एस्कीमो, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। आइए, तो एस्कीमो एक जनजाति है। तो ये जो एस्कीमो है, एस्कीमो जो जनजाति है, जो अपना घर बनाते हैं, घर जो बनाते हैं किस चीज से बनाते हैं? बर्फ से बनाते हैं। जिन्हें एक घर से बर्फ से बने हुए घर को हम लोग क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक है। और श्रीनगर में डल झील में यात्रियों को घूमने के लिए शिकारे होते हैं। शिकारे। तो आज का क्लास बस यहीं तक। फिर लेकर आता हूं एक और पार्ट, लाजवाब थीम्स, जिसका नाम है, आपको पता भी होगा, जो चौथा थीम्स है वाटर यानी जल। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट में चाहते हो कि बेहतरीन नंबर के साथ पास करें तो सारा सीडीपी का वीडियो खोज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नए अंदाज में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, बी एंजॉय
थैंक्स फॉर वॉचिंग।